श्वेता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। माफिया अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और मकसूदा का बेटा गुलाम दोनों ही यूपी एसटीएफ टीम के साथ एनकाउंटर में मारे गए और उनके हथियार बरामद कर लिए गए हैं। प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के बाद दोनों ही वांटेड थे और दोनों के सिर पर 5-5 लाख रुपए का इनाम था। असद और गुलाम झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ टीम के साथ मुठभेड़ में मारे गए। बता दें, उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही असद की दिल्ली में छुपने की खबरें आ रही थीं और बाद में उसने दिल्ली से भी अपना ठिकाना बदल लिया था। वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद और अशरफ को उमेश पाल हत्याकांड मामले में आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। उमेश पाल मर्डर में आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज दोपहर 12:30 बजे से 1 बजे के बीच में एक सूचना के आधार पर कुछ लोगों को रोका गया तो दोनों तरफ से गोलियां चली। इस मुठभेड़ में 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या करने वाले 2 लोग घायल हुए हैं। बाद में दोनों की मौत हो गई। इनकी पहचान असद अहमद और गुलाम के रूप में हुई है। अभियुक्तों के पास से अत्याधुनिक विदेशी हथियार, बुलडॉग आदि बरामद हुए हैं। इसी के साथ साथ प्रशांत कुमार ने ये भी बताया कि असद और गुलाम दोनों अतीक अहमद और अशरफ के काफिले पर हमला करना चाहते थे और दोनों को छुड़वाना चाहते थे। असद एनकाउंटर के बाद उमेश पाल का परिवार खुश नजर आया और मीडिया से बात करते हुए उमेश पाल की मां शांता देवी ने कहा कि मैं सीएम योगी जी को न्याय दिलाने के लिए धन्यवाद देती हूं। उनसे अपील करती हूं कि हमें आगे भी न्याय दें। हमें सीएम पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि यह मेरे बेटे को श्रद्धांजलि है। मैं मुख्यमंत्री और पुलिस विभाग को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उमेश पाल की पत्नी ने भी कहा कि मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने ऐसा फैसला लिया। उन्होंने अपनी बेटी के पति के हत्यारों को सजा दी। यह न्याय है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुख्यमंत्री जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। मैं मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जो मेरे लिए पिता के समान है। अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद राजनीति तेज हो गई है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूरे मामले पर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट कर कहा कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपा न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के व हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने भी इस मामले में ट्वीट कर कहा कि प्रयागराज के अतीक अहमद के बेटे व एक अन्य की आज पुलिस मुठभेड़ में हुई हत्या पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं गर्म हैं। लोगों को लगता है कि विकास दुबे कांड के दोहराए जाने की उनकी आशंका सच साबित हुई है। अतः घटना के पूरे तथ्य व सच्चाई जनता के सामने आ सके, इसके लिए उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। यूपी में विपक्षी नेताओं के बाद अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी असद के एनकाउंटर पर अपनी नाराजगी जताई है और कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर एनकाउंटर कर रही है। कोर्ट और जज किस लिए हैं? अगर यही करना है तो अदालतों को बंद कर दो। उन्होंने आगे तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि क्या भाजपा वाले जुनैद और नासिर के हत्यारों को भी गोली मारेंगे? नहीं, क्योंकि ये मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हैं। ओवैसी ने आरोप लगाया कि संविधान का एनकाउंटर करने की कोशिश की जा रही है। 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेले के तहत आज प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग 71,000 लोगों को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए कहा कि आप सभी युवाओं को और आपके परिजनों को बहुत बहुत बधाई। विकसित भारत के संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज का नया भारत जिस नई नीति और रणनीति पर चल रहा है उसने देश में नई संभावनाओं और अवसरों के द्वार खोल दिए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पूरी दुनिया कोविड के बाद मंदी से जूझ रही है। ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। बावजूद इसके दुनिया भारत को एक ब्राइट स्पॉट मानती है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्टार्टअप ने 40 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जॉब क्रिएट की हैं और इसी प्रकार से ड्रोन सेक्टर भी हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। बता दें, इसमें 23 उम्मीदवारों के नाम हैं। वहीं खास बात ये है कि हाल ही में भाजपा में शामिल हुए कांग्रेसी नेता नागराज छब्बी का नाम भी इसमें शामिल है, जो कि कल घाटकी से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा कोलार गोल्ड फील्ड से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में एससी उम्मीदवार अश्विनी संपंगी मैदान में हैं। आपको बता दें कि बीजेपी ने इससे पहले मंगलवार को ही अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी और भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 189 लोगों को जगह दी गई थी। अपनी पहली लिस्ट में बीजेपी ने 52 नए लोगों को मौका दिया था। साथ ही बता दें कि नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज 13 अप्रैल से शुरू होगी और नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है।
पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज गृह मंत्री के काफिले पर हमले की सीबीआई जांच को रद्द कर दिया है और मामले को फिर से सुनवाई के लिए कोलकाता हाई कोर्ट भेजा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने ये फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा दी गई पूरी सामग्री पर विवेक नहीं लगाया और हाई कोर्ट एक बार फिर एक नई तरीके से याचिका पर विचार करे। पश्चिम बंगाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हाई कोर्ट ने उन्हें जांच का मौका नहीं दिया और घटना के 2 दिन के अंदर ही याचिका दायर की गई और 1 महीने में फैसला भी आ गया। इसके साथ साथ सिंघवी ने ये भी कहा कि हाई कोर्ट को बंगाल पुलिस की बात सुननी चाहिए थी और राज्य सरकार को न गृह मंत्री के काफिले के रूट की जानकारी थी और न ही उनकी मीटिंग को मंजूरी दी गई थी। साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट ने ये नहीं देखा कि मामले में बंगाल पुलिस ने 21 लोगों की गिरफ्तारी की थी। वहीं शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि पुलिस ने सही तरीके से कार्रवाई नहीं की, यहाँ तक कि मंत्री की सुरक्षा वाली सीआईएसएफ की शिकायत भी दर्ज नहीं की गई। पुलिस ने रिपोर्ट में बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही जिम्मेदार बताया और टीएमसी दफ्तर पर हमले में भी उनका हाथ बताया। उत्तर प्रदेश में होने वाले मेयर चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बता दें, पहली लिस्ट में 8 सीटों से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। गौरतलब है कि पिछले निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का एक भी मेयर नहीं बन पाया था। पिछले निकाय चुनाव में प्रदेश में 16 नगर निगम में मेयर का चुनाव हुआ था। इसमें बीजेपी ने 14 और बसपा ने 2 सीटें जीती थी। वहीं इस बार समाजवादी पार्टी पूरी तैयारियों के साथ चुनाव लड़ रही है और उसे उम्मीद है कि इस बार वह खाली हाथ नहीं रहेगी। आपको बता दें, इस लिस्ट में सपा ने अयोध्या से आलोक पांडे, गोरखपुर से काजल निषाद, प्रयागराज से अजय श्रीवास्तव, झांसी से रघुवीर चौधरी, मेरठ से सीमा प्रधान, शाहजहांपुर से अर्चना वर्मा, फिरोजाबाद से मशरूफ फातिमा और लखनऊ से वंदना मिश्रा को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव 2 चरणों में होंगे और इसके लिए 4 और 11 मई को वोटिंग होगी। इसके नतीजे 13 मई को आएंगे। आज आईपीएल में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। दोनों ही टीमों ने 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं, मगर नेट रन रेट के कारण गुजरात पॉइंट्स टेबल में 4थे स्थान पर और पंजाब 6ठे स्थान पर है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।